परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम देखेंगे एक परिवर्तन के बारे में, जीवन में कैसे परमेश्वर परिवर्तन करता है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे प्रेरित काम 9 अध्याय के अंदर, प्रेरित काम के जो 9 अध्याय, इसके अंदर शाऊल के बारे में बताया गया है। और शाऊल जो है एक कट्टर विरोधी था, मसीह विरोधी जिसे बोला जाता है। और ये बहुत ही परमेश्वर को लोगों से चिढ़ रखने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर इसके जीवन में आता है, इसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। तो हम देखेंगे परिवर्तन के बारे में। शाऊल कलीसिया को सता रहा था, शाऊल कलीसिया को बुरी रहमी से मार रहा था। जब ये मारते मारते ये इसको जो है काफ़ी एक इच्छुक हुआ, मुझे दमस्कस जाना है, और दमस्कस में जितने लोग मसीह लोग रहते हैं उनको जो है मारना है। तो इसने शास्त्री और फरीसियों से और जो यहूदी के व्यवस्थापक रहते हैं उन सबसे घोषणा पत्र मांगा, और घोषणा पत्र लेकर वो सीधा दमस्कस की ओर जा रहा था। जब दमस्कस की ओर जा रहा था, वहाँ के कलीसिया के लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ के लोगों को पता था कि ये शाऊल किस प्रकार का व्यक्ति है और कैसे ये व्यक्ति है। और जैसे ही ये जा रहे थे और वो सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। और शाऊल का रास्ते में ही परमेश्वर ने उसका जीवन परिवर्तन कर दिया। उसके जीवन में ऐसे चमत्कार परमेश्वर ने किया, परमेश्वर की ज्योति के समान शाऊल के ऊपर प्रकट हो गई। और ये परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, तू मुझे क्यों सताता है, मुझे क्यों सताता है। उसने शाऊल उत्तर दिया, प्रभु तो कौन है, ना तो तू मुझे दिख रहा है, ना तो तू मुझे कुछ महसूस कर रहा हूँ मैं, पर तू कौन है। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जो तू मुझे सताता है, मेरे लोगों को सताता है। इस प्रकार बोलकर उसी समय एक दर्शन भी दिया। एक हनन्याह नाम का व्यक्ति है, उस सर पे प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, इस अध्याय के अंदर जो बताया गया है, इसके बाद की कहानी जब पौलुस के बाद उसका पौलुस नाम आ जाता है, पड़ जाता है, और शाऊल व्यक्ति उसके बाद आप जो है पौलुस हो जाता है। पौलुस के बाद पौलुस कभी भी जीवन काल में गलती नहीं करता है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। कलीसिया को इतना सताने वाला, लोगों को इतना मारपीट करने वाला था, बहुत परेशान करने वाला था, परमेश्वर ने उसके जीवन में परिवर्तन दिया। मेरे प्रियो, आज के समय में कितना ही क्यों ना हो सताओ आपके जीवन में, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ज़रूर बदलेगा। उस समय में शाऊल के हृदय परिवर्तन कर दिया, तो आज भी आपके पड़ोसी में रह रहे, आपके जीवन में, हालेलुया, आपके हर परिवार में, हर जगह परमेश्वर परिवर्तन लेके आएगा। सिर्फ प्रार्थना है। आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में, आपके घरों में एक बड़ा चमत्कार को देखेंगे। मेरे प्रियो, आज से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने परिवारों में, घरों में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। शाऊल का एक परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद वो कभी भी पाप नहीं किया, कभी भी गलती नहीं किया, और वो उसके बारे में कभी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि शाऊल ने फिर गलती की है। एक व्यक्ति का जब जीवन बदलता है तो वो दोबारा पाप नहीं करता है, दोबारा गलती नहीं करता है। और आज के हमारे मसीह भाई बहन उद्धार पाकर भी पाप करते हैं, परमेश्वर को जानकर भी पाप करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर भी पाप करते हैं, गलतियों फंस जाते हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर का बदनाम कराते हैं। परमेश्वर की महिमा की जगह वो लोग मुँह से श्राप बोलते हैं, वो भाई ऐसे है, वो भाई ऐसे है, कई प्रकार की बातें बोलकर टाल देते हैं। अगर वास्तव में आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, वास्तव में आपका मन परमेश्वर ने बदला है, तो आप दोबारा पाप नहीं करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे। आपके जीवन में यीशु मसीह कार्य करेगा।
आपके मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह कार्य करेगा। एक सच्चा परिवर्तन इसे बोलते हैं। शाऊल का जैसे कर दिया परमेश्वर ने, मुलाकात हुआ। तो मेरे प्रियो, आप आज ही बैठिए प्रार्थना में, आज ही परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे मन को बदल, मेरे हृदय को बदल, टोटली बदल, पूरी तरह से बदल, अधूरा नहीं बल्कि पूरी तरह से बदल दे मेरे मन को, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। मेरे प्रियो, अगर आज आप मर जाते हैं और यीशु मसीह के पास जाते हैं तो आपसे परमेश्वर पूछेगा, मेरे बेटे तूने मन फिराया क्या? मेरी बेटी तूने जो ये गलत कर रहा था मन फिराया क्या? हृदय, क्योंकि यीशु मसीह के सामने आपने नहीं रखा हृदय, मन नहीं रखा, अपने जीवन अपनी मर्जी से आप बिता रहे थे। तो आज ज़रूरत है आपको परमेश्वर के पास आने की। साउल के जीवन में परमेश्वर ने कार्य कर दिया, मुलाकात हो गई साउल से। वो यीशु मसीह को खोजने वाला था और वो विवस्तक पक को जानने वाला था, और परमेश्वर ने इसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया, दर्शन दे के बातचीत करने लग गया। इसे बोलते हैं सच्चा परिवर्तन। मेरे प्रियो, आपके अंदर कौन सा परिवर्तन हुआ है? आज जांचिए। आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके परिवार में कौन सा परिवर्तन है? शैतानी परिवर्तन या मसीह परिवर्तन? और आपके जीवन में मसीह परिवर्तन है तो आपके घर के अंदर ज़रूर परमेश्वर की आशीष होंगी, आपके परिवार के अंदर ज़रूर परमेश्वर की अभिषेक होगा। अगर शैतानी है तो आज भी आप कई कुछ कर रहे होंगे, परिवार में फूट कई कुछ हो रहा होगा, आपकी ज़िंदगी तितर बितर होगी, क्योंकि आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। आइए हम आज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। जो लोग कलीसिया को सता रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक परिवर्तन के लिए, सच्चा परिवर्तन के लिए, जीवन में एक परिवर्तन दे प्रभु जी, एक ऐसा परिवर्तन दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। प्रभु तेरे लोग जो हालेलुया सुन रहे हैं, ये तेरी महिमा कर सकेंगे। एक सच्चा परिवर्तन दे प्रभु जी, हर घर परिवार में परिवर्तन दे प्रभु, रिश्तेदारों के अंदर परिवर्तन दे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम को लोग समझ सकें प्रभु। साउल को तूने समझा दिया प्रभु, साउल से आपने बातचीत किया है, इसी प्रकार प्रभु इन लोगों से बातचीत कर। जो लोग सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में एक परिवर्तन लेके आना है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने छू ले प्रभु, तेरा अभिषेक को तेरे प्रभु जी टच कर पवित्र आत्मा, प्रार्थनामय जीवन होने पाए प्रभु, प्रार्थनामय हालेलुया एक संगति होने पाए प्रभु, एक हालेलुया सामर्थ्य वाली संगति होने पाए प्रभु जी। जैसे हालेलुया सीलास और हालेलुया पौलुस प्रार्थना कर रहे थे बंदी गृह के अंदर, उसी समय एक बेधारी आ गई प्रभु जी। इसी प्रकार हर एक परिवार के अंदर एक बेधारी मांगता हूँ प्रभु, इसी प्रकार संगति करने वाले बन सके प्रभु, एक बेधारी को भेज दे परमेश्वर, ऐसे एक संगति करने वाले बन सके प्रभु, एक जीवन को बदल दे प्रभु जी, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु, पूरी तौर से परिवर्तन कर प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन है प्रभु, तेरे लोग हैं प्रभु, इनके जीवन को आप बदलें प्रभु जी। अभी तक नहीं बदला प्रभु, आप बदल दीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो अपने जीवन में ऐसे जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से ना जिए बल्कि आपके मसीह आपके हिसाब से जीने पाए प्रभु जी। धन्यवाद कर दे परमेश्वर, की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद करते हैं जो लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते पवित्र आत्मा ने छू ले, उनके अधिक परिवर्तन लेके आइए प्रभु जी, उनके घर के अंदर परिवर्तन लेके आइए प्रभु जी। जो लोग सोचते हैं मेरे घर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छू ले प्रभु, आपके कामों को प्रकट कर दे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है प्रभु परमेश्वर, तेरे कामों को होने दे प्रभु जी। आपने इस प्रकार कर दिया इसलिए धन्यवाद, आपकी महिमा प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, ओ प्रेज लॉर्ड। होने दे तेरे कामों को प्रभु के जीवन में प्रभु, परिवारों में परिवर्तन आने दे प्रभु जी,
मसीह आपका परिवर्तन आने दे प्रभु जी, वो शांति के घर के परिवारों के अंदर आने दे प्रभु जी। आपने इस प्रकार कर दिया है, धन्यवाद करते प्रभु। आपने प्रार्थना है सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।